So the first question of this video is, Anil buys 12 toys, labels each of them at same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the labeled price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. He gets a total of rupees 2112 and makes a 10% profit. With no discount, his percentage of profit would have been. So let us observe this question. अनिल टोटल 12 टॉयज खरीदता है और सबके ऊपर कुछ ना कुछ वो प्राइस टैग लगा देता है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट कि 12 टॉयज पे सब पे जो उसने प्राइस टैग लगाया है वो कितना लगाया है, पी लगाया है। ही सेल्स 8 टॉयज एट 20% डिस्काउंट। तो 8 टॉयज वो पी का नहीं बेचता है, 20% डिस्काउंट पे बेचता है। तो पी पे अगर 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप कहोगे 0.8 पी के वो बिकेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि 8 टॉयज वो 0.8 पी के बेचता है क्योंकि 20% डिस्काउंट दे देता है। एक बात और बोली गई है, ही सेल्स द रिमेनिंग 4 टॉयज एट एडिशनल 25% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। इसका मतलब यह है कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है 0.8 पी, इस पे 25% का डिस्काउंट और देता है। तो 0.8 का 25% होता है 0.2 और वो 0.2 इसमें से और कम हो जाएगा तो वो 0.6 हो जाएगा। ये हमें समझ में आना चाहिए। ये 25% का डिस्काउंट पी पे नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये जो 25% का डिस्काउंट है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। तो 0.8 पी को 25% से कम करने पे 0.6 पी आता है। तो आप ये कहेंगे कि जो रिमेनिंग 4 टॉयज हैं वो 0.6 पी का सेल करता है, ठीक है। तो जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी 6.4 प्लस 2.4 विच इज 8.8 पी। तो 8.8 p इज द सेलिंग प्राइस और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8.8 p का वो सेल कर रहा है और बोला गया ही गेट्स अ टोटल ऑफ रुपीज 2112। तो उसे टोटल 2112 रुपीज मिलते हैं। यहाँ से हम p की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। दिस विल बी 2112 अपॉन 8.8। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो दिस विल बिकम 88। लेट अस कैंसिल इट। 11 8 जा 11 9 जा 1920, again it will get cancelled, so it will become 240. So the list price or the marked price on each toy is rupees 240. This is the price written on every toy. Now the question says what has been the percentage of profit would have been with no discount। मतलब अगर वो 240 का ही एक टॉय बेचता तब उसे कितने परसेंट का फायदा होता। तो ये तो एक टॉय पे जो मार्क्ड प्राइस है वो है, हमें एक टॉय का कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा सो दैट वी कैन कंपेयर दैट कॉस्ट प्राइस विद दिस प्राइस सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट इन केस ऑफ नो डिस्काउंट। सो लेट अस सी दैट वी नो दैट ऑन सेलिंग फॉर रुपीज 2112 द प्रॉफिट इज ऑफ 10%. So what will the cost price of the whole lot? That will be 2112 and the multiplying factor of 10% is 1 plus 1 by 10 which is 11 by 10, but we are finding the cost price, so multiply this selling price into 10 by 11. So if we calculate this it will become 1920. This 1920 is the cost price of all the toys. So what is the cost price of one toy? That will be 1920 divided by 12 because there are total 12 toys. If we calculate it, it will become 160. So we can observe that the cost price of one toy is rupees 160. ये हमें इजीली पता चल सकता था बिकॉज 2112 का सेल करने पे 10% का प्रॉफिट था। तो ये सेलिंग प्राइस था और 10% का प्रॉफिट था, तो वहां से हमने सीपी निकाल लिया 12 टॉयज का। तो एक टॉय का सीपी 160 आ गया। 160 का टॉय अगर आप 240 का सेल करेंगे तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। 160 का सामान अगर हम 240 का बेच रहे हैं तो द प्रॉफिट इज ऑफ 80 ऑन 160 into 100, दैट इज हाफ ऑफ 100 विच इज 50%। तो इस केस में हमें जो प्रॉफिट होता वो 50% का प्रॉफिट होता विच इज फर्स्ट ऑप्शन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। This one, a very good question of algebra, but a standard question. The question is the number of pairs of integer x y satisfying x greater than equal to y
y greater than equal to -20, 2x plus y is equal to 99. So the equation is like this, 2x plus 5y equal to 99. तो ऐसी इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर से फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो आप देख सकते हैं अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो 99, 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 2 होगा, बट y की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी. लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 विल बी 4, 99 माइनस 4 विल बी 95, सो y विल इन दैट केस विल बी 19. आप देख सकते हैं 2 और 19 इस इक्वेशन में पुट हम करेंगे तो हमारा RHS 99 होगा. ठीक है, ये स्पेशल इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट. दिस इज 2 एंड दिस इज 19, बट द प्रॉब्लम हियर इज 2 इज लेस देन y एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x हैज टू बी मोर देन y. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे. आप जानते हैं ऐसे केसेस में अगर बीच में प्लस साइन होता है, ये हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में बीच में प्लस साइन है तो अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. और x की वैल्यू जो इंक्रीज होती है वो y के कोफिशिएंट से होती है. y का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है तो आप कहोगे ये 5 5 से इंक्रीज करेगा तो 2 और 5 होगा 7, 7 और 5 होगा 12, 12 और 5 होगा 17. ऐसे ये इंक्रीज करता रहेगा. और y जो चेंज होता है वो x के कोफिशिएंट से होता है जो कि 2 है. बट क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा. कितने से, 2 2 से. 19 को 2 से कम करो 17, फिर 2 से कम करो 15, फिर 2 से कम करो 13. ऐसे ये कम होता रहेगा. आप देख सकते हैं कि ये और ये भी इस इक्वेशन के सोल्यूशन हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन y और इक्वल टू y. इन दीज केसेस x इज लेस देन y. तो ये तो कैलकुलेट नहीं होगा. पहला सोल्यूशन हमें ये मिल रहा है बिकॉज x इसमें जो है y से ज्यादा है और ये दोनों भी -20 से तो ज्यादा ही है. ठीक है, तो हमें पता है कि हम x को इंक्रीज कर रहे हैं. अगर हम x को इंक्रीज करते रहेंगे तो हमें x की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि y ऑलरेडी x से अब छोटा हो चुका है. हम y को डिक्रीज करते जा रहे हैं, x ऑलरेडी y से बड़ा है और इसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो अब x बढ़ता जा रहा है, y कम होता जा रहा है. तो ये तो क्लियर है कि x अब छोटा नहीं होगा y से. बट ये भी मेक श्योर करना होगा कि y कम होते होते इतना भी ना कम हो जाए कि -20 से पीछे चला जाए. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. तो x की वजह से कोई इशू नहीं आएगा, y को ध्यान रखना होगा. हम इसे 2 2 से कम कर रहे थे तो ऑब्जर्व करना, 13 को 2 से कम करोगे 11 आएगा, 11 को 2 से कम करोगे 9 आएगा. ऐसे ये कम होता रहेगा. ये तो 5 5 से बढ़ रहा है. 17 plus 5 will be 21 plus 5 which is 26. ऐसे ही बढ़ता रहेगा. ये 2 2 से कम हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन. ना ये 2 2 से कम होते होते एक ऐसा वक्त आएगा, आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ ऑड नंबर ही तो लिख रहा हूँ, 13, 11, 9, फिर 7, फिर 5, अप टू मैं कहाँ तक जा पाऊंगा, मुझे -20 से ज्यादा पे ही रहना है. तो मैक्सिमम में -19 तक जा सकता हूँ. मैक्सिमम में कहाँ तक जा सकता हूँ, -19 तक जा सकता हूँ. इससे पीछे जब मैं जाऊंगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम -20 से छोटी वैल्यू पे चले जाएंगे जो अलाउड नहीं है. तो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी ऑल दीज सॉल्यूशंस. तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर दीज, from 13 to -19 and the gap is of -2, -2, -2 and -2. So all these solutions will be counted. We have to count these solutions. So if we say this is the first solution, -19, इसके पहले कौन रहा होगा तो आप कहोगे -17 रहा होगा. और up to हम कहाँ तक जा रहे हैं, till 13. So this is an AP and we have to find this is an AP and the difference between these two numbers is 2. ठीक है, तो दो के डिफरेंस पे एक AP है और -19 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, -19 से हम ये 13 तक जा रहे हैं. हमें ये पता है. ठीक है, 13 तक. तो हमें ये सारी वैल्यूज काउंट करनी पड़ेगी. हमें पता है कि अगर हमारे पास एक AP है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इफ वी हैव एन AP जिसका ये फर्स्ट टर्म है एंड ये लास्ट टर्म है और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D का है, कॉमन डिफरेंस D का है, तो हमेशा ध्यान रखना द नंबर ऑफ टर्म्स इज लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1. There are so many methods by which we can go about this, but this can be one of the most easiest approach. Last minus first upon difference plus 1. We can say that the difference in this case is 2. We can say that the difference between these numbers are 2, 2. So the number of terms will be last minus first, and first is -19 upon difference which is 2 plus 1.
So 13 plus 19 will be, I think, 32. 32 by 2 is 16 plus 1, 17. So these are 17 terms. So 17 terms mean these are 17 solutions which satisfy this equation, and at the same time x will be greater than y in every case. X will be greater than y, and both x and y will be greater than -20, because -19 पे जाके हम रुक रहे हैं. x से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये -20 से बड़ा ही रहेगा, ये तो हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इन दिस केस इज 17.